का दिन, आज के समय में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हम आप लोगों को रिलीज करते हैं, जबकि होली वीक में हम हैं, पैशन वीक में हम पाए जा रहे हैं। पवित्र सप्ताह हमारे सामने है और इस होली वेडनेसडे के दिन प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में रिलीज हो। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु हमारे जीवन में आशीष को लाने के लिए रेडी है। आइए हम उसके वचनों में बढ़े, आइए हम उसके भक्ति आराधना करें। आज का एक मौका प्रभु ने हमें दिया है ताकि उसकी हम आराधना कर सके, प्रभु की नाम की महिमा कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके, क्योंकि वो हमारा गढ़ है, हमारा शरण स्थान, हमारा बल है, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा सिरजनहार है। इससे उसके नाम की महिमा करें, अपने मुखों को खोल के प्रभु के नाम का जयकार करें। हालेलुया। इसके पहले कि हम गीतों को गाएं और वचन में जाए, उसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, ताकि आज के आराधना को हम पिता परमेश्वर के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से शुरू कर सके। आइए प्रार्थना में जाने से पहले पास्टर गैब्रियल प्रार्थना करने में गवाही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग पृथ्वी बनाने वाले स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन के लिए परमेश्वर, इस पवित्र सप्ताह के लिए प्रभु आपने हमें लेके आया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं खुदावन। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे बीच में प्रभु आप काम करें प्रभु जी, हमें आत्मा में भर कर स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। अपने वचन के अनुसार प्रभु आप सच्चे आराधक से प्रभु आप प्रसन्न होते हैं प्रभु, वैसी आत्मा दे प्रभु, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा बढ़ाई कर सके प्रभु। और जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे, जितने भी हम लोग यहाँ पे प्रभु, हर एक लोग के जीवन में पुत्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ प्रकट होने पाए प्रभु। आशीष कीजिए वर्शिप करने के लिए प्रभु, हम सब को सहायता मदद कीजिए, पूरे हृदय से प्रभु आपके नाम को ऊंचा बढ़ाई करने के लिए सहायता मदद कीजिए, आशीष दीजिए। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा भरे गीतों को गाकर उसके नामों को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारा राजा है, वो दुख संकट से बचाने वाला परमेश्वर, अपनी करुणा हम पर उंडेलने वाला परमेश्वर है। और उसने बहुत सारे उपकार हमारे जीवन में किए हैं। प्रभु का वचन भी कहता है, भजन की किताब 103 अध्याय उसका पहला पद, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए उसके उपकारों के लिए प्रभु के नाम का जय जयकार करे, उसके नाम को धन्य करे। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। नभ भी और उसकी कला को, हस्तकला को प्रकट करता है, सारी सृष्टि उसकी रचना है। आइए इन गीतों को गाकर प्रभु के नाम की आराधना करें। सॉन्ग नंबर 335, 335 नंबर का गीत हो जय जयकार, जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना सफल तन मन मारे, ये अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उसका सिंहासन सिंहासन, देवी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, देवी बनी है आसन आसन। अब भी उसकी महिमा बताए, आज कला है अपार। उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार
करे ओ जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न दिखेगा उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न दिखेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो सब संकट से सब कष्टों से कोई लगाए पार हो जय जयकार करे ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे हालेलुया। नीचे हमें जय जयकार करने की जरूरत है, अपने मुंह खोलकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम वर्शिप में जाएंगे ताकि प्रभु की आराधना हम आत्मा सच्चाई से कर सके। प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। हालेलुया। हम जानते हैं हमारे प्रभु के जैसा कोई नहीं है। आइए उसके चरणों में झुके और सजदा करें। एक मौका हमें प्रभु ने दिया है कि हम उसके चरणों के निकट जाकर उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन मसीह तेरे जैसा कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन हम गाए हो सराहना तू राजा राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सराहना तू राजा राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता हमसे इतना प्यार किया हाथों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो शना तू राजा का राजा तेरी महिमा होवे
सदा तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे राजा, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। हालेलुया। आपके चरणों के निकट आकर अपनी विनती प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं मेरे परमेश्वर। आप हमें ग्रहण करें, आप हमें छुटकारा दे प्रभु, आप हमें शांति से भरपूर करे, आनंद से भरपूर करे प्रभु। हालेलुया। अपने वचन की ओर हमें लिए चले प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। वचन के भागों में जाने से पहले पास्टर नैतन जो है वो प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद खुदा और प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रभु, घड़ी धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर प्रभु जी। हाँ Lord, परमेश्वर, thank you, जितने भी लोग प्रभु जी ऑनलाइन में देख रहे हैं परमेश्वर, Yes, Lord, इन hallelujah। सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना प्रभु। करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, Yes, इस Lord, घड़ी thank you, परमेश्वर आपकी स्वर्गीय मन्ना और स्वर्गीय वचन, Yes, जो स्वर्गीय Lord, बीज को hallelujah, आपके hallelujah। सामने लेकर आने वाले धन्यवाद, आपके प्रभु के दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद, प्रभु, परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु जी। आप परमेश्वर प्रभु, सुनने वालों पर आपकी दया, आपकी आशीष को हर एक के जीवन में आप उंडेल दे प्रभु, यीशु Yes, मसीह के amen, नाम में hallelujah। परमेश्वर। वो पवित्र सीनाओं का ये परमेश्वर प्रभु जी, बोलने वालों पर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा उनके जुबान में हो, उनके हृदय में हो। Yes, आप amen। परमेश्वर, जो भी वचन आपने उनके जीवन में दिया है, आप परमेश्वर हर एक लोगों को वो बांट कर वो सबको दे सके परमेश्वर। ऐसे सामर्थ को Hallelujah। मांगते इस समय परमेश्वर धन्यवाद पिता। प्रभु। आप परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महान आशीष, महान अभिषेक को प्रभु हर एक के जीवन में उंडेले प्रभु, सुनने वालों पर प्रभु आपकी दया और कृपा और सामर्थ को उंडेले Hallelujah। परमेश्वर पिता। बोलने वालों पर प्रभु आपकी बड़ी सामर्थ से बोलने पाए Yes, परमेश्वर Jesus, पिता। hallelujah। आप परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम का आदर बढ़ाई हो। ये घड़ी ये समय है कि हम प्रभु के वचनों में जाएं और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होगा और हम विश्वास करते हैं प्रभु अनुग्रह करेगा, आशीष करेगा, सामर्थ्य से भरपूर होगा। हमारे जीवन में कुछ नया कार्य प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया। आज जिस प्रकार से हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में होली वेडनेसडे है, वेडनेसडे का समय है, बुधवार, पवित्र बुधवार का दिन है। हालेलुया। इस दिन क्या हुआ था, हम पैशन वीक में समय बिता रहे हैं। पैशन वीक हमारे जीवन में है, अर्थात पवित्र सप्ताह जिसे कहा गया है। यीशु मसीह की मृत्यु से पूर्व का जो पहले का जो समय है, जो 5 दिन का समय है, उसको हम लेते हैं संडे से, पाम संडे से हमारी पैशन वीक शुरू हुए हैं। सो हम इसके बारे में धीरे धीरे सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे लिए कि एक पवित्र क्यों होना चाहिए, महत्वपूर्ण क्यों है, इसे क्यों बोला जाता है, इसे स्पाई वेडनेसडे भी बोला जाता है, अर्थात जासूस वेडनेसडे भी बोला जाता है। तो क्यों इसे इस वर्ड से यूज किया जा रहा है, क्यों ये शब्द को बोल रहा है? क्योंकि कोई भी शब्द यदि हमारे जीवन में आते हैं, उसके पीछे कुछ कहानियां होती, कुछ एक घटनाएं होती हैं जो हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। हम बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे उन चीजों की ओर, और गुड फ्राइडे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो यीशु मसीह का मृत्यु दिवस है, सूली पर उनको चढ़ा दिया गया था। फिर हम बढ़ते चले जाएंगे ब्लैक सैटरडे की ओर, बढ़ते चले जाएंगे ईस्टर की ओर, ईस्टर संडे की ओर, रिस्ट्रक्शन डे की ओर, है ना, जिसे ईस्टर के रूप में जाना गया, लेकिन हम रिस्ट्रक्शन डे बोलेंगे, वो ज्यादा सही है। हालेलुया। पुनरुत्थान दिवस की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। सो आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण क्यों है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सो हम निकाल लेंगे मरकुस की किताब से ही हम देखेंगे, मरकुस की किताब 14 अध्याय, उसके बाद
पद से आगे तक है, लेकिन हम इसको अच्छे रीति से देखेंगे कि आज का क्या हुआ था। ये दिन हमारे लिए स्पाई वेडनेसडे के रूप में क्यों जाना जाता है, ये क्या था, ये हमें क्या दिखाता है। ये पवित्र सप्ताह, ये जासूस बुधवार हमारे जीवन के लिए क्या है, इस जासूस बुधवार को क्यों कहा जाता है, जासूस बुधवार का अर्थ क्या होता है, अर्थात स्पाई वेडनेसडे का अर्थ क्या होता है। तो हम देखते हैं कि कैथोलिक जो परंपरा है, रोमन कैथोलिक परंपरा जो है वो जासूस बुधवार या स्पाई वेडनेसडे वर्ड यूज को उसको करती है ये पवित्र बुधवार को। ठीक है, ये महान और जो है ये महान वेडनेसडे है या गुड अच्छा वेडनेसडे है। तो ये क्या हुआ था, तो इसे स्पाई वेडनेसडे क्यों बोला जाता है था, जासूस बुधवार क्यों बोला जाता है रोमन कैथोलिक परंपरा के अनुसार। सो ये ऐसे क्रिश्चियन, सारी क्रिश्चियंस की मान्यता है कि ये यहूदा के मतलब यहूदा का धोखा देने से संबंधित है। यहूदा ने इस दिन जो है वो प्रभु यीशु को धोखा दे दिया, जबकि 12 शिष्यों में उसकी गिनती होती है, लेकिन इसी दिन उसके मन में ये इच्छा हुई कि वो जाकर दूसरे लोगों को, अर्थात जो कहना चाहिए मतलब सुसमाचार में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के याजकों के पास जाकर, प्रधान याजकों के पास जाकर, फरीसियों के, सदुकियों जो अधिकारी हैं उसके पास जाकर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। 30 चांदी के सिक्कों में उसने बेचने के लिए पूरा सहमति दिखाई, सहमत हो गया कि मैं दे दूंगा, मतलब कर लूंगा, बेच दूंगा करके वो सहमति कर लिया कि क्या दोगे तुम, ऐसा करके। तो हम पढ़ेंगे एक अध्याय, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 4 से लेकर 16 पद तक। पहले हम मत्ती निकाल लेंगे, मरकुस में भी पाया जाता, मत्ती में भी पाया जाता, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार में इस बातों का, इस चीजों का, घटनाओं को हमें सारे इंजील की किताबों में पाए जाते हैं। तो मत्ती हम निकाल कर पढ़ेंगे इसका, मत्ती 26 14 से 16। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में हम पढ़ने में पाते हैं कि जो यहूदा इस्करियोती था, जो 12 शिष्यों में एक था, वो प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। वो बोल रहा है कि यदि मैं तुमको पकड़वा लूं तो तुम मुझे क्या दोगे। एक सौदा कर रहा है वो इस दिन में, है ना। इस दिन में यहूदा इस्करियोती सौदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ में यदि अपने गुरु को, अपने स्वामी को, यीशु को पकड़वा दूंगी तो तुम मुझे क्या दोगे। और उन्होंने बोला कि हम तुझे 30 चांदी के सिक्के देंगे, हालेलुया, तौल कर दे देंगे। और दे दिए उन्होंने। और 12 और प्रधान याजक के पास ये जाकर ये कहने लगा, क्योंकि वो जानता था शुरू से 30 सालों से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ पला बढ़ा चलता रहा। उसके साथ 3.5 वर्ष की सेवकाई के दौरान शिष्य बने। प्रभु यीशु मसीह 30 साल के दौरान जो है वो सेवा में आए। तो इस 3.5 साल का साथ रहने, उठने, बैठने, खाने पीने से लेकर सबका साझा ये यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया। लेकिन ये समय था कि उसने 30 चांदी के सिक्के को बड़ा समझा अपने गुरु से। जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने टीचिंग जो दी थी उसको उसने नहीं पाना। अपने गुरु परा मैं क्या कर रहा हूँ, उसके विरोध में कर रहा हूँ, उसको धोखा दे रहा हूँ, ये उसने नहीं सोचा। उसकी बुद्धि काम देना बंद कर दी थी। उसने प्रधान याजकों के पास जाकर 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु को बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो ताक में रहा कि कब पकड़वाऊं। तो कल का दिन हम देखेंगे कि किस रीति से वो उन भीड़ों के आगे अगवा बना, भीड़ों का अगवाई किया कि यीशु मसीह को पकड़वा दे पूरा। लेकिन आज के दिन धोखा दिया, 30 चांदी के सिक्के ले लिए और रख लिए और यीशु मसीह को जो है वो बेचने के लिए पूरा सहमति दिखा दी। क्योंकि वो जानता था प्रधान याजक, सद्दुकी, फरीसी सब प्रभु के, यीशु के अगेंस्ट में बातें करते थे, उसको पकड़वाने का अवसर ढूंढते थे। ये सब बातों को जानता थे कि ये लोग विरोधी हैं और ये अवसर ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह को पकड़कर जेल खाने में डाल दे या मार डाले, या इस पर ऐसा कुछ दोष लगाए, इस पर ऐसा कुछ लांछन लगाए, इसको ऐसा कोई चार्ज लगाए ताकि ये फंस जाए और फिर निकलने ना पाए, ना ही किसी प्रकार का उपदेश दे सके। तो क्या कारण है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता कि क्या कारण था कि उसका अपना शिष्य जो उसके साथ उठता बैठता खाना पीता सब था, उसने 30 चांदी के सिक्कों में ही सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में बेचना सरल समझा और उसने अपने गुरु को पकड़वा देना बहुत आसान समझा। इतना बड़ा धोखा वो कैसे दे सकता है। ऐसे करके हमारे अंदर प्रश्न आते, क्या हुआ, क्या ऐसी बातें हो गई जो वो अगेंस्ट हो गया, विरोध में आ गया।
अब तक साथ में था, अब तक उसकी रोटी, उसका सब चीज साझे में था, सब चीज प्रेम था, सब कुछ था। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहूदा का जो बिहेवियर है, यहूदा का स्वभाव है, यहूदा में कुछ चेंज हमको देखने में मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि वो 30 चांदी के सिक्कों उसको दे दिए, क्या दोगे, तो 30 चांदी के सिक्के देंगे, और वो अवसर ढूंढने लगा पकड़वाने के। तो क्या कारण हुआ उसके पहले, यदि हम देखेंगे तो उसके पहले जो है वो 6 पद हम पढ़ेंगे। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, स्त्री संगमरमर जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, हालेलुया, तब क्या हुआ? तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक स्त्री को, जिसका नाम नहीं है, अननोन स्त्री है, इसका एक कोई नाम नहीं दिया गया है, इसको स्त्री किसी स्त्री से जोड़ना नहीं है। हमको पता चल रहा है शमौन कोढ़ी के घर में जब प्रभु यीशु मसीह थे, उस शमौन के यहाँ थे जिसे कोढ़ का रोग लगा था, कोढ़ी था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया था, इसलिए आज उसके घर में वो निमंत्रित थे खाने के लिए। और एक स्त्री जो अननोन थी वो आई, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई, और प्रभु यीशु मसीह भोजन करने बैठे थे। और क्या हुआ यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी चीजें जो है वो कर रही है। ये जो स्त्री है वो प्रभु यीशु मसीह के सिरों पर जो है वो क्या कर रही है, क्या उंडेल रही है? इत्र को उंडेल रही है ना। हम देख रहे हैं कि सिर पर, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर जो है वो उंडेल दिया उसने इत्र को, हालेलुया। ऐसी कहानी एक और बात में हम पढ़ते हैं कि एक स्त्री थी जिसमें संगमरमर के पात्र में वो भी इत्र लेकर आई थी, उसके पैर, प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर उसने उंडेला था और अपने बालों से उसको पोछा था। लेकिन ये स्त्री के बारे में हम दूसरी कहानी को पढ़ते हैं। ये एकदम फसह का पर्व एकदम निकट था, और उसके पहले वो शमौन के कोढ़ी के घर में पाए जा रहे थे। और एक स्त्री जो है वो आती है और संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई थी, और प्रभु यीशु मसीह के किस में डाली? सिर पर उसने डाला। और एक महान बात हुआ, एक चीजें हुई कि एक मतलब कहना चाहिए कुछ ऐसी बातें हुई कि इत्र को उड़ेला तो कोई गुस्सा हो गया, और वो कहने लगा कि अच्छे दाम पर इसको बेचा जा सकता था, इसका सत्यानाश क्यों किया गया? 8वां पद में हम देखेंगे, यह देखकर उसके चेले रिसिया गए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। तो ये कोई और नहीं था, ये यहूदा इस्करियोती ही था, जो रिसिया कर गुस्से में जो है वो कह रहा है कि इसका सत्यानाश कर दिया गया। ये 300 लगभग 300 दिनों की पगार थी, कहना चाहिए। ये जो स्त्री ने जो उंडेला था इत्र का, उसका दाम यदि बोला जाए तो उसका दाम बहुत था, और उसका दाम में यदि हम देखा जाएंगे तो 300 की दिनों की मजदूरी थी। मैंने समझ सकते कि कितना कॉस्टली रहा होगा। मैंने देखा तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा था कि 300 मतलब 300 दिन की पगार थी ये, और इतना मतलब था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, शिष्य लोग जो है वो गुस्सा हो रहे हैं। एक और अध्याय पढ़ लेंगे, यूहन्ना की किताब 12 अध्याय, यूहन्ना की किताब 12 अध्याय। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। हाँ, और ठीक। तो ये मरियम थी, यीशु मसीह कहाँ थे? 6 दिन के पहले लाजर के घर में थे। और मरियम जो है, मरियम भी थी, लाजर भी था, मार्था भी थी, सब थे, तीनों भाई बहन थे। और मरियम जो है वो जट्ठा मासी का इत्र, आधा सेर इत्र प्रभु यीशु के पैरों पर उंडेली थी और अपने बालों से पोंछी थी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये 6 दिन पहले की घटनाएं हैं, और ये अभी शमौन कोढ़ी के घर में थे, बैतनिय्याह में ही थे। बैतनिय्याह में ही लाजर, मार्था और मरियम का घर है, लेकिन ये एक्चुअल में अभी वो बैठे हैं, लाजर के घर में नहीं बैठे, परंतु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में बैठे। तो एक अननोन स्त्री आकर ये जो है वो कर रही है, उसके सिर पर उंडेली, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर इत्रों को उंडेला उसने, और सब उसको कुड़कुड़ाने लगे, रिसिया कर गुस्सा होने लगे, क्यों किया, क्यों किया? ये अच्छे दामों में बेचा जा सकता था, हमें दे देना था,
ऐसे बहुत सारी रीसे आकर गुस्से में जो है वो कहने लगे। तो हम देखते हैं कि ऐसा गुस्से में वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसा क्यों, फिर प्रभु यीशु ने बोला, यह जानकर स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। क्योंकि वो लोग कह रहे थे कंगाल को हम दे सकते थे। तो हम एक बार और अध्याय पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 उसका 6 पद। उसने यह बातें इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता उसने थी, यह बातें कि कंगालों में बेचा जा सकता था, ये बातें इसलिए नहीं कही कि उसको कंगालों की चिंता थी, परंतु यह इसलिए कि वह चोर था परंतु यह इसलिए कहा यहूदा इस्करियोती ने क्योंकि वो चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसके पास पैसे की थैली रहती थी जो दान, हाँ, और उसमें से जो कुछ डाला जाता था और वह जिसमें निकाल जो लेता कुछ था। भी डाला जाता था वह निकाल लेता वह था। निकाल लेता था। वो चोर था, उसके अंदर एक पैसे की एक लालच था। और यहाँ पे स्पष्ट रीति से बताता, उसको गरीबों की चिंता नहीं थी कि गरीबों में बांटा जाएगा, परंतु उसको ये था कि थैला में डाला जाएगा, अच्छे पैसे में बिकेगा तो ये मेरे भी काम आएगा, इसमें से मैं भी निकालूंगा कुछ। क्योंकि स्पष्ट रीति से बाइबल हमको कहती कि देखिए कि शैतान किस रीति से कार्य कर रहा है, पैसे के लिए वो क्या करने के लिए रेडी है। हालेलुया। तो ये सारी घटनाएं बहुत पहले हुई थी, उसी दिन हुई थी। ठीक है, ये स्त्री ने इस प्रकार से इत्र को उंडेला था प्रभु यीशु के सिर पर। प्रभु यीशु ने बोला मेरे लिए भलाई किया है, क्योंकि मेरी मृत्यु से पहले इसने मेरा अभिषेक कर दिया, मेरे अंदर वो चीजों को जो है वो डाल दिया है, इसलिए प्रभु यीशु ने उसको बोला। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि शिष्य जो है गुस्सा हो रहे हैं, मेरी देह पर क्यों ये इत्र उडेला गया, मेरी गाड़े जाने के लिए ये किया गया है। मैं तुमसे सच कहता, सारे जहां जगत में जहां कहीं प्रचार होगा, ये स्त्री को जरूर वर्णन किया जाएगा कि इसने मेरे साथ जो है वो भलाई को किया है करके प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला। तो ये घटनाएं हम देखते हैं, ये घटनाएं वेडनेसडे के दिन हुई थी कि यहूदा इस्करियोती सहमत हुआ था प्रभु यीशु मसीह को बेचने के लिए। 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं प्रियो कि ये जो घटनाएं हैं ये हमें बताती हैं, ये हमें चीजों को करती हैं कि ये इस दिन वेडनेसडे के दिन यही हुआ। इसे स्पाई वेडनेसडे इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने एक जासूस बुधवार कहा गया कि इसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा। कल के दिन हम देखेंगे कि अंतिम प्रभु भोज और यीशु मसीह का पकड़वाया जाना। हालेलुया। तो कल का दिन हमारे लिए भी बहुत विशेष है कि क्या है हुआ है। लेकिन आज के दिन हम इन सारी घटनाओं को देखते हैं कि ये घटनाएं घटी जिसके कारण जो ये प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत लताड़ा था, यहूदा इस्करियोती को बहुत बोला था और इसके कारण बहुत गुस्सा हो गया था, बहुत गुस्सा हो गया था और बोला था कि क्या करूं, मैं इनके साथ रहूंगा नहीं। ऐसा वाला था कि मुझे सबके सामने डांटा, सबके सामने वो किया। प्रभु यीशु ने बोला कि नहीं बोलो उसको, क्योंकि ये मेरे साथ इन्होंने क्या किया है, भलाई किया है करके उन्होंने बोला था। हालेलुया। आइए इस वचन को परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और आइए हम इस आराधना को प्रार्थनाओं के साथ आइए है सब प्रार्थनाओं को बांटे और प्रभु की अनुग्रह को अपने जीवन में हम ले सके। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि जैसा दिखूं। हालेलुया। निश्चय प्रभु पवित्र बना दे मुझे प्रभु, ताकि तेरे जैसा स्वभाव, तेरे जैसा दृष्टि, तेरे जैसा सोच, तेरे जैसी समझ
आपका रूप, आपका स्वरूप हमारे अंदर दिखाई दे प्रभु, आपकी शोभा हमारे अंदर दिखाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन, आज के समय आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ताकि आज पवित्र वेडनेसडे के दिन प्रभु आपकी ब्लेसिंग से एक एक के जीवन में उंडेरी जाए प्रभु। एक एक लोग प्रभु आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। हम एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं आज के दिन, आज के समय में प्रभु। आपका अनुग्रह भरा हाथों को प्रभु एक एक के जीवन में रखते हैं प्रभु, ताकि आप प्रभु सामर्थी परमेश्वर बनकर उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ भरी उपस्थिति निरंतर प्रभु कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी अगुवाई को मांग लेते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा को हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी भलाई को हम मांगते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिला, आपके नाम को आदर मिला, आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी अगुवाई भरा हाथों को प्रभु परमेश्वर देते हैं प्रभु। एक एक लोग प्रभु आज दिन चंगे हो सके प्रभु। आपने प्रभु परमेश्वर, आपके साथ धोखा हुआ प्रभु परमेश्वर, आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ा। आज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जिसके अपने लोग उसे छोड़ देते हैं प्रभु, त्याग देते हैं प्रभु परमेश्वर, दूर हो जाते हैं। परंतु ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, ताकि एकता की प्रभु बातें उनके अंदर आ सके, एक प्रेम आपके उनके अंदर आ सके प्रभु, प्रेम की भावना में बंधे रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग प्रभु जो धोखा देते हैं प्रभु, धोखे से फंसाते हैं प्रभु परमेश्वर, से धोखे को खारिज कर प्रभु, कैंसिल कर प्रभु, एक एक धोखों को बदल दे प्रभु। शैतान जीवन में कार्य न करने पाए, धोखा न देने पाए, क्योंकि वचन कहता है प्रभु सबसे ज्यादा धोखे देने वाला शैतान है प्रभु। प्रभु तेरा वचन ये भी कहता है प्रभु मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। कई लोगों के मन प्रभु आपकी ओर लगे नहीं रहते, परंतु वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत जुड़े हुए हैं, हम परमेश्वर के बहुत भक्त हैं, परंतु उनका मन आपकी ओर नहीं लगता। तो प्रभु परमेश्वर जो धोखा देने वाला मन है प्रभु, वो समझ को रखने पाए प्रभु, ये मन प्रभु परमेश्वर आपके अधीनता में आने पाए प्रभु। हालेलुया मेरे यीशु, इस मन में उठने वाले एक एक घमंड को, एक एक घमंड भरी बातों को आप दूर कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती है आपके अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी सामर्थ भरी उपस्थिति के द्वारा होने पाए प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी अगुवाई को मांग लेते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा को मांगते हैं प्रभु, आपकी भलाई को मांगते हैं प्रभु। आज के दिन, आज के समय में एक एक लोगों पर प्रभु आप अपनी करुणा, अपनी दया को प्रभु बरसा के रखे। एक एक भाई बहनों को आपके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, एक एक बाल बच्चों के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु परमेश्वर। एक एक कलीसिया के जीवन में कार्य कीजिए, कलीसिया आपकी ओर मुड़ने पाए प्रभु, आपकी ओर फिरने पाए प्रभु। आले पर अपना मन कठोर ना करने पाए प्रभु, एक एक कठोर मन को प्रभु नम्र कर दे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती है मेरे खुदा, हालेलुया। एक एक नशे में रहने वाले लोग जो गलत मार्गों को चुनाव किए, आज आपको चुनने पाए प्रभु, आपकी बुलाहट को प्रभु महसूस करने पाए, उनके हृदय में कार्य कर, उनके हृदय में कायल कर प्रभु, उनके हृदय को बदल दे प्रभु। प्रार्थना करती जितने देख रहे, जितने सुन रहे, आत्मा से भरपूर होने के लिए हर एक की मदद सहायता कीजिए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका आशीर्वाद एक एक के जीवन में आ सके प्रभु, ठहर सके, हर एक लोग प्रभु आशीषित हो सके। एक एक निराशा, डिप्रेशन चली जाए, एक एक बीमारी चले जाए, एक एक इन्फेक्शन चला जाए, एक एक स्वेलिंग चली जाए, एक एक वाइटर चला जाए, एक एक हाइपर टेंशन, हाइपर थायराइड, जो भी चीजों की अधिकता हो गई सब चला जाए, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल होने के लिए हम कमांड करते हैं। हालेलुया। एक एक शैतानिक शक्तियों को जाने का आदेश देते हैं, शरीर पर जो कब्जा किए हुए हैं अनेक बीमारियों के द्वारा, अनेक प्रकार की माइंड में प्रभु कब्जा करके बैठे हुए प्रभु सारी दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये लोग प्रभु अपने आप में प्रभु समझ नहीं पाए कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। सारे बंधन तोड़ दे प्रभु आज, उन्हें स्वतंत्र कर, क्योंकि आपने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है प्रभु। एक एक लोगों के जीवन में स्वतंत्रता को रिलीज करें। एक बाल बच्चों का आपके हाथ में, सबकी जो पढ़ाई कर लिखाई करने वाले हैं वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके सफल होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना कर दीजिए अपने एग्जाम की तैयारी करें प्रभु, अच्छे एग्जाम की तैयारी करने पाए, सफलता की आशीष को प्रभु आप उन्हें प्रदान कीजिए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। एक एक संबंधों को प्रभु, जो रिश्ते टूटने वाले और रिश्तों को बनाइए प्रभु, एक एक पति पत्नी के रिश्तों को आशीष कीजिए प्रभु, दोनों एक दूसरे को समझ पाए प्रभु, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो प्रभु, परंतु एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग में प्रभु चलकर अपना लाइफ को प्रभु बिताने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके मध्य में, उनके रिश्तों में प्रभु प्रकट हो प्रभु, और उनका कार्य कर प्रभु परमेश्वर। उनके हृदय के एक एक कड़वाहट को दूर कर प्रभु, जो कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते हैं प्रभु आपके से दूर होते हैं, इस कारण से प्रभु उनके इस बिहेव को, इनके व्यवहार को प्रभु दूर कीजिए। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आप खुदा सच्चे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्रता से एक एक लोगों को भर दे, ताकि लोग पवित्रता से आपके पास आए प्रभु, ताकि उनकी मुरादें प्रभु, उसकी विनती प्रार्थनाएं सुनी जाए। आमीन में ग्रहण की जाए मेरे परमेश्वर, हालेलुया। जो दूर है प्रभु आज पास होने पाए प्रभु, इसी प्रार्थना करते हैं। आपके हाथ में एक एक लोगों को सौंपते हैं, हमारी कलीसिया राइज शाइन को आपके हाथों में सौंपते हैं कि योजना जो बनाई गई प्रभु पूर्ण हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आपने अनुग्रह किया, आशीष किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा सारा गौरव आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें, आज की प्रार्थना समाप्त करें।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, अंत बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति या सहभागिता हम सभी मसीहवासियों के साथ आज से सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। कल के दिन हम फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप हमें छोड़े ताकि कल हम आपसे मुलाकात करें। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि हम कल के दिन फिर से मुलाकात करेंगे लाइव आराधना में। फिर से हमारी आराधना जो होगी 10:30 बजे का टाइम है, उसी टाइम में स्टार्ट होगी। और प्रभु आपको आशीष करे। कल का दिन जिस प्रकार से हम जानते हैं मॉन्डी थर्सडे का दिन है, थर्सडे है, पुण्य गुरुवार बोला जाता है, इसे पवित्र गुरुवार बोला जाता है। इस दिन हम जानते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सारे मसीहियों के लिए। इसलिए आप जरूर जुड़िए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आगे दे। सबको जय मसीह की।